और अब आपको सीधी ले चलते हैं देहरादून, जहां मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर 11 वर्ष पूर्ण होने पर सीएम धामी प्रेस वार्ता कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगा। आज भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल, जिसने पाकिस्तान में तबाही मचा दी, आकाश मिसाइल, तेजस, INS विक्रांत, प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर जैसे स्वदेशी हथियारों के साथ भारत आज एक आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति बनकर भी उभरा है। और भारत के हथियारों की गूंज आज पूरी दुनिया के अंदर गूंज रही है, डंका बजा रही है। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी और कूटनीतिक नेतृत्व का परिणाम है कि भारत न केवल रक्षा उपकरण बना रहा है, बल्कि आज भारत दुनिया को रक्षा की उपकरणों का निर्यात भी कर रहा है। आज भारत का रक्षा निर्यात 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ तक पहुंच गया है, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की असल तस्वीर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग को भी धरातल पर उतारते हुए भारत की जो वैश्विक स्तर पर 142 से सुधरकर वैश्विक रैंकिंग 142 से सुधरकर 63 पर पहुंची है। मध्यम वर्ग को राहत देना भाजपा सरकार की प्राथमिकता रही है। इसका प्रमाण है कि नई कर व्यवस्था में जो अभी सामान्य बजट हमारा प्रस्तुत हुआ था, उसमें 12.75 लाख रुपए तक की आय को टैक्स में छूट दी गई है। मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को, विकास को एक नई रफ्तार दी है। चाहे अभी कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोकार्पित चिनाब ब्रिज हो, महाराष्ट्र की बधावन पोर्ट परियोजना हो, रामेश्वरम में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट पवन पुल हो, या देश भर में आज एक्सप्रेस वे बन रहे, हाईवे बन रहे, एलिवेटेड रोड बन रहे हैं, जिसका एक उदाहरण हमारे सामने है। यहाँ पर जो दिल्ली से देहरादून एलिवेटेड रोड, जिसका कार्य अंतिम चरण में है, चाहे हमारे ऑल वेदर रोडें हों या भारत माला श्रृंखला की रोडें हों, एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ना हो, या हमारे अनेक लिफ्ट परियोजनाएं हों, ये सभी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नया आयाम दे रहे हैं। आज मोदी सरकार में 99% गांव सड़क कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं और देश में प्रतिदिन 34 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा है। और इन 11 वर्षों में रेलवे बजट 9 गुना तक बढ़ाया गया है। 136 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, 103 अमृत भारत स्टेशन पुनर्निर्मित किए गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हवाई सफर देश के आम नागरिक के लिए किफायती बनना है। इसके लिए उड़ान योजना के तहत जहां एक और हवाई अड्डों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, वहीं आम आदमी के लिए हवाई सफर सस्ता हुआ है। हमारे राज्य में भी आज अनेक हेली सेवाएं भी इन स्कीमों में चल रही हैं। कुछ स्कीमें केंद्र की हैं, कुछ राज्य की हैं। हमारे यहीं देहरादून से आज पूरी दुनिया के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए आज लगभग 60 के लगभग प्रमुख शहरों के लिए यहाँ से उड़ानें भरी जा रही हैं। हेली सेवाएं हम राज्य के प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक डेस्टिनेशन पर चलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उसमें से अभी काफी सारे स्थानों पर हेली सेवा हमारी प्रारंभ हो चुकी है। यही नहीं, आज मातृशक्ति के कल्याण की दिशा में भी अनेक कार्य किए जा रहे हैं, भूतो न भविष्य की। चाहे वो नारी शक्ति बंधन विधेयक लोकसभा में पास करना हो, लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को 33% का आरक्षण मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है, 3 तलाक खत्म किया गया है, लखपति दीदी, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व बंधन योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की दिशा में नारी को नारायणी मानकर काम किया जा रहा है। यही नहीं, आज देश में एम्स की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। 8 नए IIM, 7 नए IIT, 490 नई यूनिवर्सिटी स्थापित की गई। युवाओं में कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 16 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग मिली है। आज स्टार्टअप इंडिया ने भारत को दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया है। 1.6 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स ने 17.6 लाख से अधिक नौकरियां भी
सर्जित किए हैं, इतना रोजगार भी सर्जित हुआ है। आज भारत में विकास के इतने कार्य किए जा रहे हैं कि मैं यहाँ पर गिनाने लगूं तो सच में सुबह से शाम हो जाएगी और उपलब्धियां समाप्त नहीं होंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस कार्यकाल में भारत न केवल विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का हमको गौरव प्राप्त होगा, बल्कि एक आत्मनिर्भर महाशक्ति के रूप में भी वैश्विक पटल पर भी स्थापित होगा। मित्रों, अब वो दिन दूर नहीं जब अपने जीवन काल में हम सभी अपने जीवन काल में भारत को एक विकसित भारत के रूप में देखेंगे। एक विकसित भारत कैसा होगा उसकी कल्पना आज ही हमारे दिल में होनी चाहिए, हमारे मन में होनी चाहिए, हमारे विचारों में होनी चाहिए, जिसका संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है। और मैं अभी एक कार्यक्रम में आ रहा हूं तो वहां मुझसे विकसित उत्तराखंड के बारे में उन्होंने पूछा। मैंने कहा विकसित भारत तभी बनेगा जब विकसित उत्तराखंड बनेगा, और विकसित उत्तराखंड तभी बनेगा जब उत्तराखंड का प्रत्येक जनपद, प्रत्येक विकासखंड, प्रत्येक तहसील, प्रत्येक न्याय पंचायत और प्रत्येक ग्राम पंचायत विकसित बनेगी। तो विकसित भारत का संकल्प हम सबको प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा करना है। इसी विश्वास के साथ पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहाँ पर आए और आप सबने हमारे विचारों को सुना है। अच्छा, आज ये कह रहे हैं अभय कमतरा जी का जन्मदिन भी है, तो उनको भी बधाई हो। हैं बहुत मेरी तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने जो है, और कोई अगर कुछ पूछना चाहते हैं आप सभी से अगर किसी ने कोई एक करके क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ, लेकिन इसी से संबंधित पूछना है। रामानुज जी, अन्य विषय पर मत जाना। आज कोई रामानुज जी, है ना, सीएम साहब, वो बाद में, वो बाद में मनीष। सीएम साहब, चूंकि जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी वो तो है ही है।